चलिए मीना और रमेश की कहानी सुनते हैं, जहां हर सुबह की चाय में प्यार और तकरार दोनों घुले होते हैं। मीना और रमेश के लिए हर दिन की शुरुआत एक जाने पहचाने टकराव से होती है। मीना को तो वक्त पर उठना है, पर रमेश के लिए ये अलार्म किसी अत्याचार से कम नहीं। और बात सिर्फ उठने तक नहीं रहती, सुबह की चाय भी एक मुद्दा बन जाती है। मीना का ये जवाब, बस यहीं से दिन भर की नोक-झोंक शुरू हो जाती है। चाय के बाद बहस अखबार पर पहुंचती है, जहां रमेश घर के बजट को सबसे बड़ी कला बताते हैं। और मीना देखिए कैसे उन्हीं की बात उन्हीं पर डाल देती है। रमेश के पास अब कोई जवाब ही नहीं। इसके बाद शुरू होती है सुबह की असली भागदौड़, गायब चीजों को ढूंढने की। जब बेल्ट फ्रिज के ऊपर मिलती है तो रमेश की हताशा देखिए, लेकिन मीना का जवाब भी तैयार है कि ये भूल भुलैया याददाश्त वालों के लिए है। ऑफिस जाने से पहले शाम का प्लान बनता है, लेकिन मीना की एक छिपी चेतावनी के साथ। बाद में दोस्तों के साथ बैठकर रमेश को एहसास होता है, शादी इंसान को बदलती नहीं, असलियत दिखाती है। पर घर लौटकर जब गर्मा गर्म खाना इंतजार कर रहा होता है तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी होती है। दाल की तारीफ पर मीना का जवाब सुनिए, इसमें प्यार भी है और थोड़ी शिकायत भी। लेकिन फिर आता है रविवार और रोज की ये लय थोड़ी बदल जाती है। रमेश बताता है कि चाय में चीनी कम क्यों है, और पहली बार तकरार हंसी में बदल जाती है। बाजार में तो एक मामूली शॉपिंग लिस्ट भी उनके रिश्ते की कहानी कह जाती है। और जब बारिश आती है तो एक छोटे से छाते के नीचे दोनों को सुकून मिलता है। उसी शाम बातों बातों में पुराने दिन याद आते हैं, एक रोमांटिक रमेश और एक शांत मीना। रमेश को लगता है वो जो थे वो नहीं, बल्कि अब जो है वही असली हैं। फिर उसी रात मीना एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है। रमेश का जवाब बहुत सीधा है, लेकिन उसमें गहराई है। मीना का अगला सवाल उनकी खुशी को लेकर है, और इस जवाब में उनके रिश्ते की वो नींव छिपी है जो उन्हें जोड़े रखती है। तो ये नोक-झोंक कोई कमी नहीं, बल्कि उनके साथ की जिंदगी का स्वाद है।